जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी। हमारे भारत देश के सभी भाइयों और बहनें, माताएं और पिताएं और दोस्तों, आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी। अब हमारे भारत देश के हर एक नागरिक सबको हमारी तरफ से विनती है और अपील है। अभी जो एक कोरोना वायरस की बीमारी की महामारी चल रही है और लॉकडाउन पूरे भारत देश में है, जहाँ जहाँ हो या नहीं हो, ये सब लोग अपने अपने घर पे रहिए और पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से साथ सहकार दीजिए, क्योंकि अभी समय जो है ये रोग से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, अपने घर में रहिए, अपने बाल बच्चे के साथ अपने घर में रहिए और इस बीमारी को बचाने वाले डॉक्टरों और नर्स बहनों फक्त बचा सकते हैं इस रोग से, वो भी वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा बनवाई गई दवाओं से। और पहला उपाय, आप अपने घर में रहिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलते, किसी और के साथ अपना शरीर दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तब तक ये रोग आपके नज़दीक नहीं आ सकते। इसीलिए पहला हमारी विनती वो है, आपसे अपील है कि आप लॉकडाउन कायदा के ज़रिए आप अपने घर पे रहिए, अपने बाल बच्चाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर पे रहिए। यदि हम और तुम जिंदा होगा तो आगे जो कुछ करना हो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जब हम और तुम नहीं हो तो फिर क्या होगा। इसीलिए काम धंधे मजूरिया जो करना है तो करेंगे, लेकिन अब वक्त है घर पे रहने का। इसीलिए हमारी बार बार आप सभी लोगों को विनती है और अपील है, आप घर पे रहिए। और ये जो पुलिस वाले हैं उसकी फ़र्ज़ अदा करने के लिए आपको रोकते हैं बाहर निकलने से, इसीलिए उनको भी अच्छी तरह से सहकार देना चाहिए। और वो जो कर रही है पुलिस, वो उनके हित में नहीं, हम और आप सबके हित में कुछ कर रही है पुलिस। इसीलिए इन पुलिस को भी अच्छी तरह से सहकार देना चाहिए। आप अपने घर पे अंदर रहिए, ऐसी मेरी विनती है और अपील भी है। हाँ, हमने एक ऐसी बात भी सुनी है, महाराष्ट्र में 2 साधु पुरुषों की और इनके गाड़ी के ड्राइवर की
कुल मिलाकर 3 लोगों की हत्या हो गई। अब जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो लोगों है, इन लोगों ने ये साधु पुरुष की तो हत्या की गई है। इस बात से साबित हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, अपने सत्ता को हासिल करने के लिए ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसलिए हम इन साधु की जो हत्या हुई है, इनमें शामिल जो लोग हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यानी देश के अंदर ये लोगों का विभाजन की जो कार्यवाही करेगा है, इनके साथ अच्छी कार्यवाही कानूनी करना चाहिए। ये भी मेरी एक अपील है, क्योंकि इस देश भारत एक महान देश है। इन देश के भीतर गंदी सोच वाले लोग बहुत है, मगर इन सब के सामने और देशवासियों ने इनकी सोच अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और सही जो बात हो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। किसी और से झगड़ने से कुछ नहीं होगा, झगड़ा और विभाजन करने से कुछ नहीं होगा। इस देश को आबाद रखने के लिए भाईचारा से ज़िंदगी जीना होना चाहिए। इसलिए आप सबको हमारी वो विनती है और हमारी अपील भी है, इस देश को एकत्रित मजबूत करने के लिए आप सबकी एकता होना चाहिए। किसी और का अफवाहों से आकर और अफवाहों से कुछ अपने दिमाग में गलत बात नहीं डालना चाहिए और सही बात का और गलत बात का समकक्ष विचार करके रास्ता स्वीकारना होना चाहिए। इसीलिए हम जो हुआ महाराष्ट्र में साधु लोग पर हत्या करके जो लोगों ने ये गुमराह बनाया देश की जनता को, इस बात पर हमें खेद है। हम इस बात को बखोरते हैं। इसीलिए हम माननीय भारत देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी को एक अपील करता हूँ कि ऐसा गुंडा लोग जो है इनको अच्छी तरह से कानून के ज़रिए सज़ा दिलवाना चाहिए, ऐसी आपसे हमारी विनती है और महाराष्ट्र सरकार से भी हमारी विनती है और हमारी अपील है। हाँ, और इस देश में जो चल रहा है मारामारी, इनका विचार अब तो करना चाहिए कि देश की जनता को ये कोरोना वायरस की मारामारी से बचाना है, तो यही बात एक ही होना चाहिए। क्योंकि अब विभाजन की बात तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता अब तुम्हारे भरोसे पे है। इसीलिए आप अच्छी तरह से इनकी रक्षा के लिए जो करना है वो तो कीजिए। यहाँ डॉक्टरों के लिए और सफाई कामदारों के लिए इनको जो साधन की ज़रूरत है वो ही साधन आप सही और अच्छी तरह से पूरा किया जाए, ऐसी हमारी तरफ से भारत देश के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीयों ने मेरी ओर से एक अपील है कि डॉक्टरों ने और सिस्टरों ने और सफाई कामदारों ने और पुलिस वालों को जो आधुनिक सामान की ज़रूरत हो वो पूरी किया जाए और मरीजों की सेवा अच्छी तरह से
किया जाए, ऐसी मेरी अपील है और विनती है। जय अलग गणी, जय अलग गणी, जय अलग गणी।